हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी बता दीजिएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको बहुत आसान रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत झटपट सी और मज़ेदार सी मूंग की दाल की रेसिपी है। फ्राइड मूंग की दाल बनाना सिखाएंगे आपको हम। सबसे पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। मूंग की दाल बनाने के लिए मैंने 1 पाव दाल ली है, उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छी तरह से धो के भिगोना है आपने दाल को। उसके बाद इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद ही ये दाल फ्राई की जाएगी। कुकिंग ऑयल को प्री हीट कर लें। एक स्ट्रेनर में आपने तमाम दाल डाल देनी है और स्ट्रेनर जो है वो कुकिंग ऑयल में रख देना है। इस तरह डायरेक्ट आपने कढ़ाई में दाल शामिल नहीं करनी। अगर कढ़ाई में आप डायरेक्ट दाल शामिल कर देंगे तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह दाल रेडी हो जाएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है। बीच बीच में आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करते रहना है और चेक करते रहना है ताकि दाल का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। जब झाग इसके ऊपर कम होने लगे हैं तो इसका मतलब है ये फ्राई हो गई है। इसको आपने निकाल के चेक करना है। चेक करने का तरीका ये है कि एक दाना आपने चेक कर लेना है। अगर वो खस्ता है तो दाल रेडी है, वरना थोड़ा सा आप इसको और फ्राई कर लीजिएगा ताकि दाल रेडी हो जाए। दाल तकरीबन रेडी हो गई है। इसको मैं डिश आउट करूँगी। थोड़ा सा आप इसको हिला के देखिए स्ट्रेनर में। अगर इसको इसमें से आवाज़ आ रही है तो दाल बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। और घर पे तैयार किया करें ताकि एक अच्छे कुकिंग ऑयल में एक हिफ्ज़ाने सेहत के असूल के मुताबिक आप दाल तैयार कर सकें। इसको डिश आउट कर लें। आप थोड़ी देर के लिए इसको बटर पेपर या अखबार पे आप रख दें ताकि जितना भी ज़ायद ऑयल है वो निकल जाए। और इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हम। तकरीबन ½ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करें और उसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आप चाट मसाला पसंद करते हैं चाट मसाला ऐड कर लीजिएगा, वरना सिर्फ इसमें नमक ही शामिल किया जाता है। बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी दाल की निम्को बना सकेंगे आप। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।